नमो वाचायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् हरुवा सिद्धायिरिया वज्जाया साहु पंच पर बैठी देवी उचिठ दियादा तम्मादा उमे शरणम। अभी मैं पिछले रविवार को, मैंने शनिवार, रविवार और सोमवार को 3 दिन ग्वालियर के पास एक अमायन जगह है जहाँ ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी रहते थे, वहाँ जाकर आया हूँ। वहाँ पर लगभग 100 बहन भाई थे, सब ब्रह्मचर्य लेकर, युवावस्था में पूर्ण निवृत्ति लेकर, सारे आजीविका वगैरह सब काम से निवृत्त होकर केवल अपनी आत्म साधना करने के लिए जीवन समर्पित करके बैठे हैं। प्रकाश जी इन्हीं के साथ? हाँ, तो वहाँ पर ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भी थे और एक 5 दिन का शिविर लगाया था, 6 दिन का। मैंने उसमें से 3 दिन, 2.5 दिन वहाँ पर दिए और उस 2.5 दिन में मैंने करीब 5-1 घंटे कुछ बोला, कुल मिला करके 45 मिनट के करीब 8 वक्तव्य, 8 व्याख्यान आधा 45 मिनट के हुए। तो वहाँ क्या चर्चा स्वाध्याय में महत्वपूर्ण हुई, उसका अभी तक मेरे चित्त में, मैं पहले से भी सोचता गया था, वहाँ भी सुनाया, और इसी का नाम स्वाध्याय है कि वो विषय बाद में भी तब से अब तक मेरे घूमता है। मेरे को कोई बात जिनवाणी की अच्छी लगती है तो फिर मेरा उपयोग दिन रात उसमें डूबता है। मैं उसे हल्के में नहीं लेता। मैंने वहाँ क्या कहा उसे पूरा 1-2 पेज में लिखा भी है। मुझे लिखने में जोर पड़ता है, फिर भी मैंने कहा मुझे अपने ये जो खास पॉइंट आए हैं इन पर थोड़ा जोर देना है, स्वयं के लाभ। जैन धर्म का स्वाध्याय शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरे के लिए नहीं करते हैं, वो तो निमित्त मात्र है, वास्तव में तो स्वयं के लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्वाध्याय है। तो मैं अपना स्वाध्याय बढ़ाने के लिए उस पर, उन बिंदुओं पर सोच रहा हूँ, उनसे संबंधित और गाथाएं और श्लोक, ये देखो, वो देखो, जैनेन्द्र सिद्धांत को देखो, ये बात और स्पष्ट कैसे हो, तो वो सब कर रहा हूँ। और उसमें से मैंने क्या खास बात 2-3-4 मैंने हालांकि 11 पॉइंट ये लिखे हैं, और 11 पॉइंट के अलावा वहाँ पर एक वो भी सुनाया था जो आपको सुनाया, आत्महित के 10 सोपान, वो भी वहाँ सुनाया था। इसके अलावा मैंने अभी इन दिनों एक और लिखा है, जैन दर्शन की 10 क्रांतिकारी बातें। मैंने जैन धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो बहुत ही ज़्यादा महान है, वो भी मैंने 10 बातें अलग से लिखी हैं। लेकिन अब उनकी चर्चा मैं फिर से अलग से करूँगा आपके साथ में, तो अच्छे से स्वाध्याय होगा, उसका आनंद तब आएगा। अभी मैंने वहाँ जो चर्चा की उन सब को उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि केवल स्वाध्याय ही नहीं करना है,
आपको हमारे लिए कोई बढ़िया मार्गदर्शन समझ में आता हो तो वो भी देना है। इतनी निवृत्ति लेकर शुद्ध सात्विक जीवन जीकर परस्पर वात्सल्य भाव से धर्माराधना में जो लगे हुए हैं, रोज समय से उठना, प्रार्थना, पूजा, सब शुद्ध द्रव्य से, किसी तरह की जिंदगी में कोई ऐसी बाह्य में मलिनता नहीं दिखाई देती है, तथापि उनको भी मार्गदर्शन करना था। तो मैंने जो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट कहे, स्वाध्याय के 2-3 पॉइंट हैं, और फिर उनको कैसे करना उसके 5-7 पॉइंट है। आप समझे, ये जो 11-12 पॉइंट है उनमें 2 बात है। एक बात तो क्या करना है और दूसरा पॉइंट है कैसे करना है। समझ में आया? दो बात अलग अलग कहूँगा मैं आपको। करना क्या है, एक तो ये बात है, हमें हमारे जीवन में धर्म प्राप्ति के लिए क्या करना है, जिस काम के लिए हमने निवृत्ति ली है, जो जिनवाणी का मुख्य हमसे उपदेश है, संदेश है, वो क्या है, हमें करना क्या है। एक तो ये बात है, ये समझनी है। और दूसरी, वो फुलफिल कैसे हो वो मुद्दा, उस कार्य की सिद्धि कैसे हो, ये 2 काम है। और सिद्धि में भी वो काम कैसे हो, उसमें भी फिर पहला पॉइंट यही है कि पहले ये समझो कि वो मुद्दा क्या है। भाई कैसे भी कब करोगे, जब पहले ये जानोगे कि करना क्या है। तो 2 बहुत इम्पोर्टेंट बातें मेरे चित्त में रही है, जिन पर आप भी विचार करना, और कोई बात आपको कहने की हो तो मुझे कहना। मैं आपके साथ अपने मन की चर्चा कर रहा हूँ। पहली बात, पहले तो ये समझो कि धर्म किसका नाम है। जैन धर्म के अनुसार धर्म किसका नाम, धर्म करने के लिए क्या करना है। एक तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी जरूरी है। जैन धर्म के अनुसार आत्म सुधार का नाम ही धर्म है। पहले तो ये बात ठोक बजा के पक्की करो। जैन धर्म कहता है कि हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुम अपनी लाइफ बढ़िया बनाओ, तुम सुखी रहो, तुम जरा भी दुखी मत रहो, बस इसका नाम धर्म है। मैं तो इस बात पर ही लट्टू हो रहा हूँ, इस बात पर फिदा हो रहा हूँ। संसार में इतना निस्वार्थ कोई हो नहीं सकता कि धर्म के लिए आपको क्या करना है। ये इतने अनंत आचार्य, अनंत तीर्थंकरों का हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमसे क्या चाहिए, वो हमको क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम हमें भी मत देखो, तुम खुश रहो। जैसे मैं एक मोटी बात कहता रहता हूँ उदाहरण के तौर पर, कि जैसे कोई सज्जन माता पिता, एक नॉर्मल माता पिता का दिल क्या कहता है बच्चों को लेकर के। जैसे मान लो आप मेरी बेटी की शादी में आए, मेरी बेटी ने घर बसाया, सब कुछ। अब हमारे मन से क्या दुआ निकलती है, जब भी कुछ पूछो तो भैया हमको अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो बस। तुम दुखी होगे तो हम दुखी हैं, और तुम दुखी मत हो। तुम हमको हमेशा ये सुनने मिलता रहे कि तुम खुश हो, इसमें ही हमारी खुशी है। ऐसे ही अनंत आचार्य, अनंत तीर्थंकर हमसे क्या चाहते हैं। तुम हमारा मंदिर बना के परेशान मत हो, मूर्ति बना। जैन धर्म कहता है कि धर्म के लिए आपको अपने आप को सुखी रखना है, खुश रखना है, और वो खुशी भी
क्वालिटी की खुशी होनी चाहिए, असली होनी चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए। पर इतना जरूर वो कह रहा है कि तुम सुख के नाम पर भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। तुम दुखी तो हो ही मत, पर सुख भी काल्पनिक सुख नहीं होना चाहिए। और कुछ नहीं, अपने को सुखी रखने का नाम, अपने को आनंदित रखने का नाम ही धर्म है। ये सारे द्वादशांग का 2 टप्पे का सार है। अपने को बढ़िया रखो, अपनी लाइफ को सुंदरतम जियो। जीवन का एक भी समय, 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट नहीं, एक समय भी आकुलता मत करो। तुम पूर्ण निराकुल रहो, बस इसका नाम धर्म है। मैं तो गदगद होता हूँ जैन धर्म की ये कितनी निस्वार्थ करुणा है। परिभाषा कहाँ आई? सब शास्त्रों में आई है। अभी मैंने गाथा सुनाई ना, मोक्ष पाउड़ में 3-4 गाथा मंगलाचरण में बोली ना। अभी मंगलाचरण में मोक्ष पाउड़ पढ़ो, सदव्वादो सुख। ये देखो 10 पॉइंट ये लिखे अलग से, उनमें ये भी लिखा है परदव्वादो दुग्गदी। मोक्ष पाउड़ गाथा नंबर 104। मोक्ष पाउड़ गाथा नंबर 104 में पढ़ो कि तुम परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करते हो तो तुमको आकुलता पैदा होती है, तुम्हारी शांति जलती है, तुम संतप्त होते हो। जैसे मछली पानी में रहे तो खुश रहती है और पानी के बाहर निकले तो तड़पती है, ऐसे ही तुम अपने स्वरूप सरोवर में रहो तो तुम आनंदित हो, और उसके बाहर छलकते हो तो तुम तड़पते हो, जलते हो। दुख परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करना वही दुख का कारण है। दुनिया में अगर आप नज़र घुमा के देखोगे तो दुनिया के और लोगों की तो छोड़ो, धर्म के नाम पर भी लोगों ने कोई किसी भगवान को खुश करना पड़ेगा, कोई देवी देवता को साधना पड़ेगा, वो प्रकट होगा, मुझे कई कई दिन तक कठोर उपवास करना पड़ेगा। धर्म के लिए हमें करना क्या है? पहले तो टारगेट तय करो, पहले तो टारगेट समझो, उसे क्लियर करो। पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में क्लियर रहनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपको ऐसा नहीं है जैसे पार्वती जी हिमालय में कंदराओं में सालों तक कठोर तप कर रही है तब जाके शिव जी प्रकट होंगे। ऐसे आपको धर्म के लिए जैन धर्म के अनुसार क्या करना है, जैन धर्म के अनुसार कितने यज्ञ करें, कितने उपवास करें, कितनी यात्राएं करें कि भगवान को दया आ जाए कि एक वो भक्त बेचारा मेरे को रोज याद करता है, चलूं मैं प्रकट, तब तुम्हारा धर्म हो पाएगा। ऐसे धर्म पराश्रित नहीं है। पहला मुद्दा तो ये समझना है, केवल रटना नहीं है। आपको इसे, जैसे आपने पूछा ना ये बात कहाँ लिखी है, ऐसे आप और 10 शास्त्र पलटो और तर्क लगाओ। तर्क से, आगम से, युक्ति से, स्वानुभव से पहले ये डिसाइड करो कि जैन धर्म हमसे क्या चाहता है, क्यों हमको क्या रहा है, क्या चाहिए उसको हमसे। हमारे क्यों कुंदाचार्य पीछे पड़े हैं, उमा स्वामी आचार्य हमारे पीछे क्यों, अनंत आचार्य हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, उनको हमसे क्या चाहिए? तो उनको हमसे ये चाहिए कि हम सुखी रहें। हम प्रतिपल दुखी हो रहे हैं, पल पल अनंत आकुलता झेल रहे हैं, ये ना झेलें।
अपने जीवन को बढ़िया से बढ़िया जिएं, जीवन का सच्चा आनंद उठाएं। ये इसका नाम जैन धर्म में। अभी तक तो हमने ये सुना कि धर्म करते हैं तो सुखी होते हैं। देख आज परिवार है को न तो धर्म होगा। नहीं तो बात तो एक ही हुई, मैं वो कह रहा हूँ उसका मीनिंग सब। धर्म करोगे तो सुखी होगे, इसका मीनिंग भी तो यही है ना। लेकिन अब धर्म के नाम पर हमने बहुत सारा आडंबर लपेट लिया। अगर उसी समय सुखी नहीं हो रहे हो तो धर्म नहीं है। ये धर्म, बड़े महाराज जी एक बात बहुत कहते थे जो तत्काल सुख दे उसका नाम धर्म, और जो बाद में सुख दे उसका नाम कर्म। जो अभी सुख ना दे वो धर्म नहीं है, वो तो कर्म हो गया फिर। हाँ भाई सर। आम खाया और सुख मिल गया, हाँ, तो उसको धर्म नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं एक शब्द लगा रहा हूँ, असली सुख। मैंने अब आम खाया तो सुखी हुए तो धर्म है, लेकिन अब इस पे तय कर लो, अब क्या ये सुख है इस पर विचार कर लो। और अगर आपका निर्णय हो जाए कि ये सुख है तो ठीक है, लेकिन तय करो, समझो कि सुख क्या है। और सुख यही है, आप जब कोई, देखो दुख होने के 2-3 कारण हैं। अब इसी पर सारी जिनवाणी आगे बढ़ जा रही है। वो कह रही है नंबर 1, आप पर द्रव्य का लक्ष्य करते हो इसलिए दुखी होते हो। मछली क्यों दुखी होती है? अपना पानी छोड़कर बाहर रेत पे जाके पड़ती है तो तड़पती है। आप अपने में रहो, आप अपने में रहो। सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसका नाम है? अपने को अपने रूप मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने को अपने रूप जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और अपने में ही लीन रहना, पर में लीन नहीं होना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। इतना सीधा, सच्चा, सरल, वैज्ञानिक, युक्ति संगत मार्ग जैन दर्शन ने बताया है कि धर्म तो ये है, तुमको ये काम करना है। अब तुम एक तो दूसरे की तरफ देखते हो, वहाँ कुछ है नहीं, पर में हमारा सुख नहीं है। तुम वहाँ देखते हो तो अपनी शांति गड़बड़ होती है, और तुम उसके लिए जो कुछ करते हो वो सब भी बहुत सारी, फिर पर के लिए कुछ करना भी शुरू हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, प्रश्न है कि जिनवाणी में क्यों पर का आलम्बन जगह जगह कहा है? पूरा चरणान योग पढ़ लो, मंदिर बनाओ, पूजा रोज सुबह सट आवश्यक पालो। मैंने धर्म करने के लिए अभी तो कहा कि हमको कुछ नहीं करना है, अब कह रहे हैं कि रोज सुबह उठ के सर्दी में भी जाना है मंदिर, वहाँ नहाना है, पूजा करनी है, और गड़बड़ नहीं चलेगी। और देखो ऐसे ऐसे तुमको दान भी रोज देना, ये अनिवार्य कर्तव्य है, आज नहीं दिया तुमने तो ये अत्याचार है। मैंने तुम एक तरफ इतना बड़ा हम पर एक अनुशासन का पिटारा लादे हुए हो कि तुमको ये सब करना पड़ेगा। कितना रोज मंदिर जाना जरूरी है, नहीं जाते हैं तो तुम हमको धिक्कारते हो। जो दान नहीं देता वो कौवे से गया बीता है, ये भी तो जिनवाणी में ही लिखा है कि जो मंदिर नहीं जाता उसका घर तो जेल के समान है। तुमने माने ये सब बातें भी लिखी। माने ये तो सवाल ये है कि जब पर का लक्ष्य नहीं करना है तो जिनवाणी स्वयं हमको पर की तरफ क्यों लगाती है? अब ये एक प्रश्न है।
रोज नमोकार मंत्र क्यों पढ़वाती है? नमो अरिहंताणम क्यों? नमो आत्माणम करो ना फिर। माने ये क्या है? तो प्रवचन सार की एक गाथा में लिखा है कि सुनो, जैसे वहीं उदाहरण दिया, जैसे कोई परदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने गांव से आए हुए किसी व्यक्ति से प्यार से बोलता है, सो वो उससे प्यार नहीं है, उसे तो अपनी पत्नी से प्रेम है। वो पत्नी के समाचार लेकर आया है। उसके पत्नी के गांव का कोई एक आदमी, मान लो समझ लो कोई आदमी अमेरिका रह रहा है, और उसे पता चला कि अब उसकी पत्नी वसंत कुंज रहती है। अब कोई वसंत कुंज कॉलोनी से कोई गया, वहाँ कैलिफोर्निया पहुँच गया, तो वो उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारा कुछ लगता नहीं है, लेकिन चूंकि वो वसंत कुंज के B7 पॉकेट से आया है और उस पॉकेट में मेरी पत्नी रहती है, तो वो उससे बात करता है, उसे घर ले जाता है। अमेरिका में फुर्सत नहीं, पर वो घर उसको हाथ से बना के खाना खिलाता है, सब सेवा कर। सब किसकी सेवा करता है? बोले वो उसकी सेवा नहीं करता, सेवा करता है। हाँ, वो तो अपनी पत्नी के समाचार चाहता है। आजकल तो व्हाट्सएप होता है। नहीं, उदाहरण दिया, आचार्यों ने उदाहरण दिया कि भाई आपको देखो, ये बिल्कुल है, ये एक तरह का की साइकोलॉजी भी है कि आपसे हमने कहा कि आप अपने में रहो, अब तुम नहीं मान नहीं रहे, तो तुमको ऐसी जगह भेजा कि तुम जाओ मंदिर, अरिहंत के पास जाओ, पंच परमेष्ठी के पास जाओ, तो क्या होगा कि तुम हमारा कहना तो नहीं मान रहे, लेकिन उनके पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि हमारे पास क्यों आए हो, अपने पास जाओ। जैसे समझ लो मेरा बेटा स्वाध्याय ना करे तो मैं नितिन जी के पास भेजूं कि बेटा नितिन जी अपने पड़ोस में रहते हैं, तू जरा आधा घंटे उनके पास जाया कर, शाम को बैठा कर। तो गया, तो ये बोला देखो स्वाध्याय का बड़ा महत्व है, स्वाध्याय किया करो, वो इनके कहने से मान लेगा। तो बस बिल्कुल यही साइकोलॉजी है। जिनवाणी ये कह रही है कि तुम तो अपने में ही रहो, दूसरे की तरफ मत देखो। लेकिन तुमको इस बात की महिमा नहीं आती है, तुमको लगता है हम तुमको उल्लू बना रहे हैं। वो जब तक 2 जगह ट्राई ना करे ना आदमी, तो बोले जरा ट्राई करो, तुम वहां जाओ, मंदिर जाओ। फिर मंदिर गया तो वहां भी उनने ये कहा, आंख उठा के नहीं देखी, उनने कहा तुम उधर देखो। तो एक तो ये मुद्दा समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि धर्म माने क्या, धर्म के लिए करना क्या है। और ये जो कुछ है वो मैंने समय सार की 11वीं गाथा भी वहाँ चलाई कि वो सब व्यवहार है, अभूतार्थ है। जैसे आप टारगेट मत भूलो, टारगेट भूलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप सटावश्यक पालोगे, ज्ञानी भी सटावश्यक पालता है। ज्ञानी भी नाना प्रकार के पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, यात्रा, उपवास, दान जो कुछ बनता है उसे भी उनके विकल्प आते हैं। अब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ज्ञानियों को भी ये विकल्प आते हैं। हम में और उनमें क्या फर्क पड़ जाता है कि वे हेय बुद्धि से करते हैं
और हम उपादेय बुद्धि से करते हैं। हमें तो करना चाहिए ये सोचकर हम करते हैं, सारा मामला उलट पुलट हो गया। धड़सेनाचार्य को भी जिनवाणी की रक्षा का विकल्प आया था, कुंद आचार्य को भी समयसार लिखने का विकल्प आया था, अमृत चंद्राचार्य को भी उसकी टीका लिखने का विकल्प आया था। लेकिन उसी समय वो ये जानते थे कि ये गलत है, हेय है, अपराध है, आकुलता है, नहीं करने योग्य काम है। क्या जानते थे? ये नहीं करने ज्ञानी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत लोग, तत्व ज्ञान का असली माल यहाँ भरा है। ज्ञानी को भी भूमिका के अनुसार विकल्प आते हैं, ना आए ऐसा हो नहीं सकता। उसे मंदिर जाने का भाव ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आता है, लेकिन आते समय भी वो ये जानता है कि ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है, ये करने योग्य कार्य नहीं है। ज्ञानी एक भी विकल्प को उपादेय नहीं मानता। मैंने वहाँ एक बात ये कही जो इन एक पॉइंट में ये पॉइंट है कि वीतरागता का स्वरूप सही सही समझो। कैसी वीतरागता होती होगी? जहाँ रंच मात्र इच्छा नहीं है, जहाँ रंच मात्र इच्छा हो, विकल्प हो, तो वो वीतरागता बनती नहीं है। विश्व में यदि कुछ भी काम करने लायक बच गया तो फिर वीतरागता की तो बात व्यर्थ हो गई, हो तो वो सिद्ध नहीं होती है। वीतरागता सिद्ध कैसे हो? अनंत तीर्थंकर हाथ पर हाथ धर के कैसे बैठे? वो ऐसे ही बैठे कि उनकी समझ में ये आ गया कि ये इच्छा विकल्प निरर्थक है और अनर्थक है, व्यर्थ है। मेरी इच्छा से, मेरे विकल्प से पहली बात जगत में कुछ होता नहीं। मुझे मंदिर बनाने का विकल्प आएगा, लेकिन मेरे विकल्प से मंदिर नहीं बने। धड़सेनाचार्य को जिनवाणी की रक्षा का विकल्प आया, लेकिन उस विकल्प का वो हेय बुद्धि रहती है, वे उसे आग जानते हैं, भट्टी जानते हैं, वे उसमें तड़पते हैं, आनंद नहीं लेते हैं। और हम लोगों ने क्या कर रखा है? हमें तो आनंद आ रहा है, हमें तो करना चाहिए। अंदर चेक करो। एक तो मेरे आजकल ये बात खूब चल रही है कि सबसे पहले श्रद्धा ठीक करो। आपकी श्रद्धा ठीक होनी चाहिए। जिसका विजन गलत है, मैंने वहाँ भी इस बात पे बहुत जोर दिया कि नित्य तुम देखो, मैंने तो ये भी कहा, यहाँ तक भी कहा कि तुम छोटी छोटी बहुत बातों का विचार करते हो। मैं देख रहा हूँ, मैंने उनको कहा ऐसा, क्या पता मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर मैंने कह दिया क्योंकि मुझे मिथ्यात्व को पर जोर चल रहा है मेरा दिमाग में। इसलिए मैंने उनसे कहा, तुम जरा जरा सी बाह्य क्रिया में बहुत सोचते हो कि ये ऐसा करे कि ना करे, ऐसा करे कि ना करे। मतलब वो जैसे बहन ने साड़ी पहन रखी है तो वो बोले पूरी सफ़ेद नहीं है, इसका किनारा क्यों कलर वाला है, कलर वाला नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तुम इतनी, मैंने कहा तुम जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी बात पर बहुत सोचे जा। ये पानी पूरी तरह उबला था कि नहीं, प्रासुक हुआ था कि नहीं, तो किसने उबाला था उससे पूछ। मैंने 24 घंटे
तुम जितना इस क्रियाकांड के बारे में सोच रहे हो, मुझे कहना है चाहे वहाँ एनर्जी कम करो, लेकिन तुम अपनी एनर्जी, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा समय, तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले मिथ्यात्व के नाश पर जोर डालो। और आगे सुनो, नहीं तो ये तुम्हारा उपदेश भी, तुम्हारा ये क्रियाकांड भी उल्टा मिथ्यात्व को पुष्ट करने के काम आ जाएगा, उल्टा काम आ जाएगा। मैंने एक कहानी यहाँ सुनाई कि नहीं सुनाई, ग्रीन पार्क में तो सुना दी। मुझे आजकल एक कहानी मेरे दिमाग में बहुत घूम रही है, मुझे उसमें बहुत सार भाषित हो रहा है। मैं 100 लोगों को सुना चुका हूँ, 100 बार मैं बोल चुका हूँ उस कहानी को, इतना रस मुझे आ रहा है। आपको फिर सुनाता हूँ, सुनो। हमारे बड़े लोग कैसे छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी बातें भर गए, और ये कहानी भी मुझे बड़े महाराज जी ने सुनाई थी, लेकिन इस कहानी में तब मुझे वैसा भाव भाषित नहीं हुआ था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी भी मैं सुना रहा हूँ, वहाँ भी सुनाया या 100 लोगों को सुना दी, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि इसका असली भाव सबको समझ में आया होगा कि नहीं, ऐसा मुझे डाउट अभी भी है। आपको फिर सुना रहा हूँ, ये कहानी बड़े काम की है। आप भी 4 लोगों को सुनाना, मजबूत करना और इसका भाव समझना, बहुत खासम खास है। एक नगर में एक महात्मा जी आए और वहाँ उनके प्रवचन होने लगे। धीरे 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 नगर के बहुत लोग प्रवचन में आने लगे, बड़ी प्रसिद्धि होने लगी। तो एक दिन नगर का राजा भी आया और प्रवचन चल रहा था, सो राजा भी आया, बैठ गया पीछे। जब प्रवचन पूरा हो गया तो वो राजा आगे गया महात्मा जी के पास और कहने लगा, महात्मा जी, लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं, मैं इस नगर का राजा हूँ, आपने लगता है मुझे पहचाना नहीं। आपको मुझे तो स्पेशल उपदेश देना चाहिए। महात्मा जी समझ गए मामला क्या है। सो महात्मा जी बोले, ठीक है राजन, तुमको स्पेशल उपदेश देंगे, कल तुम्हारे महल पे आएंगे, वहीं तुमको कल स्पेशल। राजा बोला, वाह, अब हुई ना कोई बात, ये हुई कोई खास बात। हाँ महात्मा जी, कल आप महल पधारना, वहाँ आपका उपदेश रखेंगे, मुझे स्पेशल उपदेश देना आप। और हाँ महात्मा जी, कल आप पधार रहे हो तो जरा आहार भी वहीं हो जाए। तो बोले, देखेंगे, आएंगे कल। राजा घर गया, इंतजार करता रहा, बढ़िया खीर बनाई। दूसरा दिन हुआ तो महात्मा जी पहुँच गए। पहुँचते ही राजा ने कहा, महात्मा जी पहले आहार ग्रहण कर लो। महात्मा जी ने कटोरा बढ़ा दिया। कटोरा बढ़ाते ही वो खीर परोसने लगा तो परोसते परोसते ठिठक गया, तुम्हारे कटोरे में तो कचरा है, मैं कैसे खीर परोसूं? महात्मा जी, आपके कटोरे में कचरा है, मैं कैसे खीर परोसूं? मेरी खीर और खराब हो जाएगी, मैं इसमें खीर नहीं परोसूंगा, पहले कटोरा साफ करना पड़ेगा, तभी खीर परोसी जा सकती है। महात्मा जी बोले, तुम्हारे लिए भी यही स्पेशल उपदेश है राजन। तुम्हारे मन में अभी अहंकार ममकार का कचरा भरा हुआ है, इसलिए मैं तुमको उपदेश नहीं दे सकता। पहले उस कचरे को साफ करो, तभी तुम्हें उपदेश लगेगा, वरना मेरा उपदेश और खराब हो जाएगा।
अब मुझे ये बात बहुत दिन समझ में नहीं आई कि मेरा उपदेश और खराब हो जाएगा। अरे तुम तो दे दो, तुमको क्या जा रहा है, बोले ये। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि यही तो माल भरा है, अहंकार ममकार में ही तो माल भरा है। अहंकार ममकार समझे, इसको कभी कभी कोई लोग इस कहानी में ऐसे ही छोटा मोटा कचरा बता देते, क्रोधमान का कचरा नहीं, अहंकार ममकार का कचरा माने मिथ्यात्व का, कर्ता बुद्धि का कचरा भरा है। और मेरा उपदेश खराब हो जाएगा माने क्या, तुम उसके द्वारा भी कर्ता बुद्धि का पोषण करोगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि समझो मैंने 100 लोगों को भोजन कराया, आहार दान दिया, 100 बच्चों को भोजन कराया, 100 श्रावकों को भोजन कराया, तो मुझे आहार दान का पुण्य लगेगा कि नहीं? बोले लगेगा। लेकिन यदि तुम्हारे मिथ्यात्व है जिंदा तो उसके साथ वो जो दान का थोड़ा सा पुण्य बांधोगे ना भाई साहब, वो तो रहेगा तिल बराबर, और तुम समुंदर बराबर अनंत संसार का कारण, मैंने भोजन कराया। तुम उसी काल में उसी दान की क्रिया से, एक आदमी ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाने का पुण्य इतना सा, और मैंने मंदिर बनाया, मैं मंदिर बना सकता हूं, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता बनना अनंत संसार का कारण है। तो सारा उपदेश उल्टा कर्ता बुद्धि पुष्ट करके खराब करोगे तुम। रात और दिन मैं पाल रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हु आर यू? परद्रव्य की क्रिया का कर्ता तुम क्यों बनते हो? तो ये एक खतरनाक बात है। दूसरे धर्मों में जो क्रिया करते हैं वो भगवान पे छोड़ देते हैं, वो तो वहां भी गड़बड़ है। वो तो वो कर्ता बुद्धि तो वहां भी हो रही है वस्तु के स्वरूप। इसलिए मैंने कहा देखो अब ये काम कैसे हो। अब 2-3 मुद्दे बता दिए ना, अब ये काम कैसे हो, ये बात कैसे, हम इसको एक्शन प्लान में कैसे लाएं। तो मैंने उसमें यही कहा कि हमारे को एक तो स्वाध्याय बढ़ाना होगा, और न केवल बढ़ाना होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ानी होगी, और थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। समझना भी क्या क्या बात आ रही है। देखो अभी तुम 25 साल के हो, 30 साल के हो, ब्रह्मचर्य ले लिया है, निवृत्ति है। अब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम उपयोग नहीं लगाओगे, तो ये जो महान अनुष्ठान है धर्म का, ये पूरा कैसे होगा? एक तो मूल ग्रंथों के अध्ययन कर, जैसे गंगा तो आपको मेरठ में भी मिलती है, गंगा तो कानपुर में भी मिलती है, यही है। मगर अगर आपको पवित्रतम गंगा चाहिए तो आपको गंगोत्री पर जाना पड़ेगा, हरिद्वार ऋषिकेश से भी ऊपर, हिमालय के उस गोमुख पर पहुंचना पड़ेगा जहां से गंगा निकली है, वो मूल। ऐसे ही मैंने देखा कि निवृत्ति ले ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मेरी तेरी छोटी छोटी हिंदी की इधर उधर की किताबें पढ़ के ज़िंदगी चल रही है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने उनको कहा 10 ग्रंथ 15 ग्रंथ नोट करो और उनको रोजाना पढ़ो। एक तो 5 परमागम पूरे, समय सार, प्रवचन सार वगैरह, एक तत्वार्थ सूत्र, एक आप्त मीमांसा, एक समाधि तंत्र, एक इष्टोपदेश, एक योग सार, एक परमात्म प्रकाश, ये 10-20 ग्रंथ ऐसे नोट कर लो कि इनको 100 बार पढ़ जाओ।
इनको 10 ग्रंथों के मैं नाम बताता हूँ, उन्हें 100 बार पढ़ जाओ, मनुष्य जन्म सफल करना है तो। ये मैं कह के आया हूँ। और बाकी हिंदी मत पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप वो उसे समझने के लिए पढ़ो। समझ में आया? हम आचार्यों की वाणी समझना के लिए जिंदगी है हमारी, और मूल ग्रंथों पर फोकस करो। वो मेन बुक्स हैं और ये हेल्पिंग एड्स की तरह। और कोई भी बात पढ़ो तो ये पूछा करो, नई बात पढ़ो, मेरी तेरी किताब में पढ़ो तो ये पूछा करो ये कहाँ लिखा है, ये किस ग्रंथ में आया है, वहाँ खोजा करो। मैं और हो सके तो अभी उम्र है, अभी थोड़ा सा संस्कृत सीख लो, थोड़ा सा प्राकृत सीख लो। कुछ नहीं ये इनमें ज़्यादा जोर नहीं लगता है। 2-2, 4-4 महीने की मेहनत से संस्कृत प्राकृत बहुत अच्छी आ सकती है। कोई अपने आप भी बिना किसी, और आज तो इतने बढ़िया साधन है, YouTube पर संस्कृत सिखाने के वीडियोज पड़े हुए हैं। प्राकृत से ऑनलाइन सिखा रहे, घर बताओ, ये देखो ये सीख रही हैं, देखो आप। लेकिन आपके स्वाध्याय में 100 गुना रंग आ जाएगा। आज मैं समय सार मूल से पढ़ता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है मैं बता ही नहीं सकता। मैं रत्नकरंड श्रावकाचार मूल से पढ़ता हूँ। मैंने रत्नकरंड श्रावकाचार पढ़ लिया होगा 500 बार। मैं 500 बार इन ग्रंथों को पढ़ता हूँ, रोज पाठ करता हूँ, और तब जा कर के दिमाग की खिड़कियाँ खुल रही है कि ओहो धर्म क्या है, जिनवाणी क्या कहती है। नहीं तो सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है। समझ में आया? आज मैं आपको 2 बात बता रहा हूँ। क्या करना है ये तय करो, फिर कैसे करना है वो विचार करो। और स्वाध्याय में भी अभी मैंने एक और बात खास कही, वो और सुनो, कि स्वाध्याय में भी पढ़ने से ज़्यादा समय उसके चिंतन में लगाओ। आपके उपयोग में तत्व कितना चलता है, सारा मुद्दा, सारा दारोमदार इस बात पर है। फिर आपके उपयोग में कितना वस्तु स्वभाव का चिंतन चलता है, आपकी साधना इस बात पर डिपेंड करती है। देखो हमारे उपयोग में अक्सर क्या चलता है, अपना उपयोग टोटल मिलाओ, या तो प्रमाद में चला जाएगा। भाई उपयोग ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर प्रमाद में जाता है। बहुत सारा उपयोग हमारा निर्विचार होने में, सो जाने में, इसमें चला जाता है। प्रमाद में बहुत उपयोग जीवों का जा रहा है। मनुष्य बहुत ऐसा दुर्लभ, ये भी बात मैंने वहाँ कही, संसार में सबसे बुरी चीज और खतरनाक चीज है तो उसका नाम है प्रमाद। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। और सब चीजें तो, और सब तकलीफें तो बाहर रहती है, लेकिन प्रमाद अपने दिल में रहता है। इस प्रमाद को जीतो यदि मनुष्य भव सफल करना है। प्रमाद जीतना भज, तो हमारा बहुत सारा समय तो प्रमाद में जाता है। फिर बाकी का समय किस बात में जाता है? कोई शरीर की बात सोच रहा है, कोई 2 पैसे की सोच रहा है, कोई तेरी मेरी अड़ोसी पड़ोसी की कहा सुनी की, जरा आज मैंने ये कुर्ता क्यों पहनी आया, वो पहनी आता, ये शर्ट ऐसी क्यों है, ये चश्मा मैंने जरा आज, अरे वो वाली सब्जी क्यों बनी, वो क्यों, वो ऐसे बन सकते थे, वो ऐसे कर सकते थे, वो ऐसे चले जाते, वो वैसे चले जाते। मैंने हमारे सोच विचार में 2-2 पैसे की बचत की बात चलती है।
कि ये पैसे बचाए जा सकते थे, ऐसे, यानी हम उनको गई कर जाओ नहीं करते, हम उनको इग्नोर, हमें उन चीज़ों में इतना रस है कि हम तत्व का रस नहीं आया है, तत्व की रुचि नहीं लगी है। गहरी तत्व की रुचि लगे तब जा कर के आत्म साधना श्रेष्ठ हो। आप भागचंद जी ने एक भजन लिखा है, आकुल रहित हो यही में निस दिन कीजे तत्व विचारा हो। आकुल रहित हो, आपके दिन भर में कितनी घड़ी, कितनी सेकंड तत्व विचार में जाती है, और तत्व विचार में या तो भेद विज्ञान हो, 7 तत्वों के स्वरूप का विचार हो, या आत्म विचार हो, 7 तत्व के स्वरूप में अपना विचार भी आ गया, मैं कौन हूँ, आत्मा कैसे ज्ञाता दृष्टाई है, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है। ये सब बातें अगर हमारे चित्त में ज़्यादा से ज़्यादा समय चले तो हम साधना कर सकते हैं। अब आपको कुछ कहना है तो कहो, बातें तो और भी कुछ थी, पर मैंने सब थोड़ी सी बातें आपके साथ में, मूल मुद्दा है ये जिनवाणी का, स्वाध्याय का। करना क्या है, जिनवाणी क्या चाहती है, क्या कुल मिला के संदेश है, और बाकी जो चीज़ें उसके विरोध में जा रही है वो उसके हेल्प के लिए, वो अभूत, वो व्यवहार है। परमार्थ को समझकर जो व्यवहार क्रियाएं बताई हैं वे सब उनका हेतु बने, तब तो कारगर सिद्ध होगी, और नहीं तो हमारा ये मुद्दा रहे। हाँ बोलो भाई साहब। वहाँ पर मतलब रामायण में आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पर? बताया ना, सब ऐसे तो सब बहुत अच्छा लगा, रविंद्र जी थे बहुत नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो गया। पर देखो, इतनी धर्म की भावना तो जागृत हुई, इसकी कितनी सराहना की जाए। आज हम सब विषय भोगों में, आरंभ परिग्रह में, रुपए पैसे में, नौकरी में अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उनने उस सब से बचा कर अपने आप को और अपने जीवन में कितनी सारी हिंसा आरंभ है ना जीने के लिए भी, वे सब उससे बचे हैं। इस बात की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत बढ़िया जीवन है, शानदार, किसी झंझट में नहीं उलझे हैं, कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। मैं कह तो रहा, जितनी प्रशंसा की जाए उनकी लाइफ स्टाइल की, शुद्ध सा, कोई चीज़ वहाँ पर, कोई चीज़ अभक्ष नहीं होती है, बिल्कुल मर्यादा के बाहर का सवाल ही नहीं है। तो ये सब मैं देख के दंग रह गया, मैंने कहा सब कितना अच्छा है। इसलिए ये सब बातें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन मुझे तो ये, मेरे सामने तो प्रश्न ये था ना कि ये साधना बढ़िया कैसे बने, इसके लिए क्या करें। अब देखो, छत्र चूड़ामणि की एक लाइन ने मुझे हिला रखा है। छत्र चूड़ामणि की एक लाइन सुनो, छत्र चूड़ामणि पर भी एक दिन एक व्याख्यान करना है मुझे। अदीप सिंह सूरी का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, तत्व ज्ञान विहीनानाम नैर्ग्रंथ्यम अपि निष्फलम। यदि तुमने तत्व ज्ञान नहीं किया तो तुम्हारा निर्ग्रंथ मुनि बनना, 28 मूल गुणों का पालन करना निष्फल है, बेकार है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ये लिखा है। तो ऐसे ही कितना भी सब करो, मगर आत्म साधना तो मिथ्यात्व को गलाने से होती है, तत्व ज्ञान से होती है, तत्व विचार से होती है, और वो बहुत प्रबल रुचि से, सच्ची रुचि से इधर आता है जीव, नहीं तो वो सब रह ही जाता है। पिछले भी कई भवों में इस जीव ने क्रिया करने में तो बहुत छलांग लगाई है, टॉप किया है, मगर ये मुद्दा इससे
छूटा रह गया है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बल दिया। ये कहना चाह रहा सर, जैसे आधा घंटा किसी ने स्वाध्याय किया, हाँ स्वाध्याय करते में उपयोग की गहराई कितनी रही, उसी हिसाब से बाद में चिंतन होता है। हाँ चिंतन क्या होता है, तो बंद किया, हाँ अब नहीं वो नहीं होना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रथम तो स्वाध्याय लाइफ में है नहीं, है तो वो फॉर्मेलिटी को है, वो फॉर्मेलिटी को नहीं। आप चाहे आधा घंटे पढ़ो, किसी की शक्ति कम हो सकती है, लेकिन उसके उपयोग में स्वाध्याय चल सकता है। रोटी बनाते हुए, दुकान करते, दौलत राम जी कपड़ा छापते हुए भी तत्व विचार आपके पास जितनी देर चलता है, समझ लो उतनी देर आप स्वाध्याय कर रहे हो। वो है असली स्वाध्याय का काल। चलो, अपने पाठशाला का समय भी हो गया, अपने स्वाध्याय का समय भी हो गया, बच्चे भी आ गए। वेरी गुड।